तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दें, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद जाते हैं और हमारी जो बात होती है उसके आधार पर वही निष्कर्ष है जो अभी हमने आपको बता कि नौकरी देना ये 7 निश्चय 2 का वादा था। बिहार की जनता ने हम लोगों को इस कार्यकाल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के रूप में ही अपना भरोसा दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में एंट्री कराने की बातें बहुत तेजी से सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन कितनी सच्चाई है इस खबर में, इस बात को लेकर जब जेडीयू के प्रवक्ताओं से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जानने की कोशिश की तो उनके मन में भी कई सवाल थे जो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे की राजनीतिक एंट्री कराएंगे। हालांकि विपक्ष इस बात पर तंज कसता रहा कि जो परिवारवाद का हमेशा से निशाना साधते रहे हो दूसरे दलों पर, वो भी यदि यही काम करेंगे तो ऐसे में राजनीतिक रूप से जो आरोप प्रत्यारोप है वो अब कैसे लगा पाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बात को लेकर जब आज विजय कुमार चौधरी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में ये चर्चा चल रही है कि निशांत जो उनके बेटे हैं उनकी एंट्री हो सकती है, इस पर साफ तौर पे विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये बातें निराधार है। हालांकि 2 बार उन्होंने ये बातें कही। क्या कुछ कह रहे हैं इस सवाल पर विजय चौधरी, आइए हम आपको पहले सुनाते हैं। नहीं, देखिए, अब पता नहीं पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है। हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दें, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। हम जो जाते हैं और हमारी जो बात होती है उसके आधार पर वही निष्कर्ष है जो अभी हमने आपको बता दी। नौकरी के इशू पर बोल रहे हैं, एसपी यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि 3 लाख नौकरियां जो है जब मेरा कार्यकाल था वो प्रक्रिया थी जो मैंने करवाई थी। अब सवाल है उनके समय में जो नौकरी हुई उनका भी श्रेय उन्हीं का है, जो प्रक्रिया चुनी हुई। सवाल है कि जब हमने आपको कहा ना कि नौकरी देना ये 7 निश्चय 2 का वादा था, बिहार की जनता ने हम लोगों को इस कार्यकाल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के रूप में ही अपना भरोसा दिया था, अपना विश्वास दिया था। और ये जो हमने उपलब्धि बताई है ये पूरे कार्यकाल की उपलब्धि है। किसी खास परिस्थिति में, किसी खास समय में, अब अभी जो प्रक्रिया चल रही है, अगले साल अगर वो नियुक्ति होती है तो वो नियुक्ति उस समय कौन मंत्री है वो कैसे ले सकता है, सीधी बात। तो ये सारी नियुक्तियां ये एनडीए सरकार के द्वारा 2020 में ही निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर की गई, जिसका श्रेय एनडीए सरकार, जिसको जनता ने अपना मैंडेट दिया था, ये उसका है और मुख्य रूप से इसके नेता नीतीश कुमार जी का है। तो देखा आपने, साफ तौर पे विजय चौधरी ये कह रहे हैं कि ये बातें निराधार हैं और उन नेताओं को भी, प्रवक्ताओं को भी अपील की कि वो इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें और इस तरीके की निराधार खबरों से बचने की कोशिश करें। यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। देखना होगा, इंतज़ार करना होगा कि कितनी सच्चाई है इस खबर में या कितना निराधार है। पटना से NBC 24 के लिए कुमार गौतम की रिपोर्ट।